अहम भाव क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं ये हूँ जो विचार करता है, मैं ये हूँ जो इच्छा करता है, मैं ये हूँ जिसमें भावना आती है। और ये पूरी तरह अज्ञान है। ये अज्ञानी सोचता है ऐसा कि भावनाएं मेरी है, ये इच्छाएं मेरी है और ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं ही हूँ, यहाँ तक कि संबंधी मेरे हैं और ये वस्तुएं मेरी है और ये जगत भी मेरा है, मेरा ही घर है। ये पूरी तरह से अज्ञान है, मिथ्या आधारित है, यह अहम भाव है। क्यों है ये, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जीवित रहने के बहुत काम आता है। इस जीव को जीवित रहने के लिए अहम भाव आवश्यक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये समाज जो है मनुष्य का नहीं चल सकता, आपके संबंध नहीं टिक सकते। अहम भाव नहीं है तो कौन है मेरा फिर संबंध, कौन मेरा है कौन पराया है? अहम भाव बताता है ये मेरा है वो मेरा नहीं है, ये मुझे प्रिय है वो मुझे प्रिय नहीं है, ये अच्छा अच्छा बोलता है, हाँ बहुत, ये तो संबंधी है, वो अच्छा नहीं बोलता, ठीक है वो अब मेरा नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से अहम भाव इस लीला में हमें पकड़े रहता है, इस सपने में जकड़े रहता है, हमें निकल उठने नहीं देता, जागने नहीं देता। मैं की जहाँ पर जगह है उसको वहाँ रखना चाहिए, साक्षी की जो जगह है उसको वहाँ रखना चाहिए। साक्षी अर्थात अनुभव करता, जो अनुभव कर रहा है, जो साक्षी है सभी अनुभवों का, जिसमें कि हम का अनुभव, कर्ता का अनुभव, मैं का अनुभव, सारे अनुभव आ जाते हैं। जिसे आप शांति की अवस्था कह रहे हैं वो साक्षी भाव है, चेतना की अवस्था, चेतन अवस्था। ये भी विचार है कि मैं ये सब नहीं हूँ। चेतना भी चित्तवृत्ति है, साक्षी भाव भी चित्तवृत्ति है, लेकिन ये वो चित्तवृत्ति है जो सभी वृत्तियों का नाश करती है। ध्यान दीजिए, ये वृत्ति आते ही सभी वृत्तियां भाग जाती है, इसलिए शांति की अवस्था आती है, आनंद की अवस्था आती है। आपकी जितनी भी वृत्तियां हैं, चाहे वो शरीर से संबंधित है, चाहे वासनाओं से, चाहे भावनाओं से, क्रोध, भय, सुख, दुख, ये सारी वृत्तियां भाग जाती है जैसे ही चेतना की वृत्ति शुरू होती है। और यही हमारी साधना है ज्ञान मार्ग में, हमेशा साक्षी भाव में रहने की। साक्षी भाव में कैसे रहा जा सकता है? सारी वृत्तियों को हटा के ये वृत्ति कैसे स्थापित की जा सकती है? इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है, मैं क्या हूं ये जानना जरूरी है, और फिर मैं का त्याग भी जरूरी है। साक्षी हो जाना है, उसको शब्दों में कहा जाए तो मैं साक्षी हूं कह सकते हैं, लेकिन हम वो मैं हटा ही देते हैं पूरा, हम कहते हैं साक्षी भाव। ये भी वृत्ति है, ये भी आती जाती, सभी ने देखा होगा। बहुत लोगों की यही शिकायत होती है, सब हो गया लेकिन साक्षी भाव नहीं आता। तो प्रयास से, धीरे धीरे प्रयत्न से, साधना करते करते, अभ्यास करते करते, सत्संग में रहते रहते, इस तरह के आध्यात्मिक वातावरण में रहते रहते आ जाता है। हमें जल्दी भी नहीं है उसकी। क्यों? मैं तो हूँ, साक्षी भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है, या सारा प्रपंच चल रहा है भावनाओं का और इच्छाओं का, शरीर का, तो भी मैं तो हूँ, दृष्टा रूप में मैं तो हूँ। तो इस तरह से संतोष भाव में, स्वीकार भाव में रहना है और वो साक्षी भाव धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। यही आपकी साधना है। बाकी सारे जो उपाय विधियां आपको दी गई है इसीलिए दी गई है, विधियों में खो नहीं जाना है। चेतना जब आती है तब आती है, वो आपकी अशुद्धियों पर निर्भर है कब आती है। बहुत अशुद्धियां होंगी तो नहीं आएगी, वो अशुद्धियां ही चलती रहेंगी मन में। वृत्तियां इतनी तेज प्रबल होंगी, वो इनको होता है जिनको नया नया ज्ञान होता है ना, उनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा होता है कि सब कुछ अच्छा है उनके जीवन में, और फिर एकदम से आत्मज्ञान हो गया, बम विस्फोट, सब उड़ गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अब क्या करूं? अब पुरानी वृत्तियां घेर लेती है, पुरानी वृत्तियां आने लगती है और इतनी तेज होती है वो कि पहले आपको दिखाई नहीं दी, क्योंकि अशुद्धियों के ढेर में 2-4 अशुद्धियां कैसे दिखाई देंगी। लेकिन अब सब मिट गया तो जो भी पुराना है वही प्रकट होता है और लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या, इतनी सारी संवेदना, इतनी सारी अशुद्धियां, तो पागल से हो जाते हैं न, शरीर पर प्रभाव पड़ता है फिर उसका। तो ऐसे समय में आपको स्वीकार भाव में रहना है, समर्पण भाव में रहना है कि हाँ जो भी हो रहा है वो शुद्धिकरण है, एक तरह की प्रक्रिया है और कुछ दिनों में चली जाएगी। कुछ ही दिन लगते हैं, अब उसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर सालों लग जाते हैं फिर, और अब शांति की अवस्था में वापस चित्त स्थापित हो जाता है धीरे धीरे। ये प्राकृतिक है, ज्ञान मार्ग में हम प्राकृतिक ही रूप से चलते हैं। हाँ, थोड़ी सहायता दे दी जाती है अगर जिनकी अशुद्धियां बहुत है या फिर जिनमें जिज्ञासा बहुत है, वो आगे तेजी से बढ़ना चाहते हैं, उनमें अशुद्धि नहीं है,
लेकिन वो अटक से गए अज्ञान के कारण, उनको ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर उठाया जाता है, खींच लिया जाता है। इसमें गुरु क्षेत्र का सहयोग लिया जाता है, सीधा सहयोग लेते हैं हम, क्योंकि गुरु के हाथ में भी इतना नहीं होता। देखिए, मैं केवल संकेत मात्र कर सकता हूँ कि आपको करना क्या है। कुछ लोग करते नहीं, कुछ लोग वृत्तियों में पड़े होते हैं, अशुद्धियों में पड़े होते हैं। अवस्थाओं की चिंता मत कीजिए, ज्ञान की चिंता कीजिए, ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। अज्ञान बहुत है तो अज्ञान हटाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अज्ञान के हटने के बाद सही अवस्था अपने आप आती है।